सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र होठों पे हंसी मालूम होती है, ये उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र होठों पे हंसी मालूम होती है, ये उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। अरे मदीना जिसने देखा है जब वो जाएगा जन्नत में, कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती है। मदीना जिसने देखा है जब वो जाएगा जन्नत में, कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती है। और जब आशिक वापस लौट आता है तो उसकी दिल की कैफियत क्या होती है। कभी हुज्जाजे किराम की बारगाह में दस्तक दे के कहें तो वो आपको बताएगा कि वतन में रह के भी खुद अपना ही घर अच्छा नहीं लगता। बिछड़ कर तुझसे आए तैयबा नगर अच्छा नहीं लगता। तलाशे रिज्क की मजबूरियां हैं सामने, वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। तलाशे रिज्क की मजबूरियां हैं सामने, वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। हजरात, अब तक आपने जो कुछ भी समाअत किया है, आपके अपने इलाके के, आपके गांव मोहल्ले के उलमा खुतबा शोरा से आपने समाअत की है। अब आइए मैं मेहमान शोरा मेहमान खुतबा की जानिब रुजू करूं। उससे कबल में एक गुजारिश अब आपसे करूंगा। अब तक आप जिस कदर भी जिस तरह चाहे आपने समाअत की, जहां चाहे वहां बैठे रहे, लेकिन एक गुजारिश जरूर करूंगा कि अब आप थोड़ी सी हरकत में आ जाए। मैं अपने मेहमानों से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपनी जरूरियात से फारिग हो चुके हैं, थोड़ी देर के लिए जिक्र हबीब जिक्र खुदा में शरीक होकर दारैन की दौलत से मालामाल हो। हाजी अजी हुसैन साहब से गुजारिश है, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप इस वक्त जो है आप मिंबर शरीफ में तशरीफ लाने की कोशिश करें। और ये लोग बाल्टी लेकर उधर से जो जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, इधर से गुजर रहे हैं, ये सामने कुर्सी थोड़ा सा इधर कर लीजिए और आने जाने का सिलसिला उधर रहने दीजिए, क्योंकि हमारे मेहमान शोरा मेहमान खुतबा ये काम 2 मिनट में जल्दी के साथ कर लीजिए। बाबू जरा कुर्सी यहाँ लेकर के आ जाओ जल्दी से। देखिए हिंदुस्तान का वो शोरा नवाज खतीब मुमताज़ मुनफरिद शख्सियत हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान मिसबाही मिंबर नूर पे जलवागर हैं, जिनके खिताब नायाब से हम और आप फैज़ाब होंगे। और शायरी की दुनिया में अलग पहचान रखने वाली शख्सियत जो सरजमीन मधुपुर से आने वाले गुलाम रजा मधुपुरी मिंबर नूर पे जलवागर हैं, जो अपनी जो है मधुपुर के शायर इस्लाम गुलाम रजा अपनी आवाज आपकी समात के आंगन में बिखेरने वाले हैं। इधर जो आगे कर लो, एक बार कर लो, थोड़ा सा आगे आगे आगे, आगे। आप लोग भी थोड़ी सी हरकत में आ जाइए। देखिए मिंबरे रसूल में आप उठ करके थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा है, फमन यामल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर तुमने जर्रा बराबर भी नेकी की, अल्लाह क़यामत में आपको उसका बदला अता फरमाएगा। क़यामत में आपका बदला अता फरमाएगा। और एक बात याद रखिए कि क़यामत के दिन जब कोई किसी का साथ नहीं होगा, अल्लाह अकबर, हम अपनी जुबान से कुछ बोल नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में एक जगह इरशाद फरमाता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदिहिम व तशहदु अलैहिम व अर्जुलुहुम मा कानू यक्सिबून। जिस दिन हम उनके मुंह पे मोहर मार देंगे, हमारी जुबान पे ताला लगा दिया जाएगा। रब फरमाता है उस दिन उनके हाथ हमसे बात करेगा, उनके पांव गवाही देगा। अगर आज आप उठ करके मिंबर रसूल पे कदम चल के आ रहे हैं, क़यामत के दिन ये पांव गवाही देगा, परवरदिगार आलम तेरे नबी की महफिल में ये चल के आया था। ए अल्लाह, तेरे नबी की महफिल में अपनी जगह से घरों से उठ करके मीरात में आया था। दोस्तों, ये बड़ी बाबरकत महफिलें हैं। मेहमान शोरा हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, थोड़ा सा समेट करके बैठ जाए। आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दे बाबू, उधर से जाएंगे, कुछ जरूरियात के तहत लोग सामान खाने पीने का। बाबू इधर आ जाओ, इधर करीब आ, ये जगह यहाँ खाली है, यहाँ करीब आ जाओ। 1 2 3 इधर आ जाओ,
आओ थोड़ा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे खिसक जाइए, थोड़ा सा सिमट जाइए, जरा मोहब्बतों के सबूत फराहम कीजिए, शायरी का माहौल तैयार कीजिए। शोहरा इस्लाम आपकी बारगाह तक पहुंचने के लिए तैयार हो बेदार है। अब आप तैयार हो बेदार हो जाए, हाथों को लहरा कर एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी और जिंदगी बेदारी पैदा करें। देखिए बस एक शेर में आपकी समाज की दहलीज तक नबी वाले जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, नबी वाले बुलंद जब अपनी आवाजें करने लगते हैं तो मुनाफिक उसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। और मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उनके हक में दुआएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उनके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। पाक के हाथों को उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर। अगर आपके पाँव में तकलीफ नहीं तो समेट लीजिए, अगर तकलीफ है तो आप पाँव फैला के बैठ सकते हैं। ये महफिल है मस्जिद में भी नमाज की हालत में अगर पाँव आपका खराब है, अगर बैंडेज है, टूट गया है, तो किबला की तरफ पाँव करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो अगर बीमारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो अदब के साथ, चूंकि ये खुदा और रसूल का जिक्र है, ये नूरानी महफिल है, कौन अदा अल्लाह की बारगाह में भा जाए तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगा। जरा मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए मैं उस मेहमान शायर को आवाज दूं जो हिंदुस्तान के मशाइख किराम की दामरे ततहीर की पाकीज़ा फिजा से अपने वजूद को साफ और शफ़ाफ आईना में तब्दील किया है। कामयाबी की कई मंजिलों पे अपना कब्जा बनाकर रखा है। मजीद अगर आपकी दुआएं शामिल हो गई तो मदीना शरीफ की सरहदें इन्हें आवाज देगी, जिन्हें दुनिया मद्दाहे नबी, वासिफ़े शाहे खुदा, शायर इस्लाम गुलाम रज़ा बदूपुरी के नाम से जानती और पहचानती है। अब देखना यह है कि आने वाले मेहमान शायर के इस्तकबाल किस अंदाज़ों में ऐलान में आप कर रहे हैं। एक बार फिर मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के गूंज में कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। अजीब कैफियत में सना लिख रहा है कलम, मुस्तफा मुस्तफा लिख रहा है। अभी मैंने लिखा है नामे मोहम्मद, कलम बढ़ के सल्ले आला लिख रहा है। हेलो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। सबसे पहले मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। वक्त 11:30 बजा है, वक्त ज़्यादा हो चुका है और मौसम भी आप देख रहे हैं।